श्रीमद् भागवत में कहा है कि सर्वाः शरद काव्य कथा रसाश्रया, सब तरह की श्री जी ने, ठाकुर जी ने लीला किया है। तुम उनको बांध नहीं सकते कोई आदमी। तो ये जितनी भी, जैसे अब आज का हम जो कह रहे थे कि आज का जो प्रसंग है वर्षा ऋतु का, तो वर्षा ऋतु में अनेक तरह की लीलाएं हैं। लाल वन में हैं, वन चरा रहे हैं, किसी वृक्ष के नीचे हैं, वहां ब्रज गोपी जा रही है मिलने के लिए, सुंदर बूंदें गिर रही हैं और उस भीजने में कितना आनंद है। ये भी एक लीला है। महापुरुषों ने जितनी भी लीलाएं गाई हैं वो सब सही है। और भागवत के अनुसार यद्यद् धिया तवरुगाय विभावयन्ति तद्दद् वपु प्रणसे सदनुग्रहाय। भक्त जैसा भावना करता है भगवान वैसा ही बनते हैं। ये ब्रह्मा जी की ब्रह्म स्तुति में आता है। अब भीजने की छवि का वर्णन है। श्री भट्ट जी ने श्री भट्ट जी कामना कर रहे हैं कि वो कौन सा समय होगा जिसमें श्री राधा रानी भीज रही होंगी और श्याम सुंदर भीज रहे होंगे, वो मैं छटा कैसे देखूं। भीजत कब देखो इन नैना, भीजत कब देखो इन नैना, श्री जी को, ठाकुर जी को स्वयं भीजने में आनंद आता है। ऐसे सैकड़ों पद हैं। श्यामा जू की सुरग चूनरी, मोहन को उपरे ना, भीजत कब देखो इन नैना। श्री जी की चूनर भीज रही होगी, लाल जी को दुपट्टा, बस इतना भावना था कि सामने वही छटा, वही रूप आ गया। श्यामा श्याम
कुंज तरे ठाढ़े। और मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया, साधन से चीज नहीं मिलती है। जतन कियो कछु मैं ना, उतने में जल की सेना आकाश में चली आई, यानी खूब वर्षा होने लग गई। श्री भट्ट उमड़ घुमण चाहू दिशीते, घिरियाई जन सेना, भीजत कब देखो इन नैना, एक तो ये छटा है, एक छटा ये भी देखिए वर्षा की। रात का समय है, और पहले दिन की सुना देते हैं। ये चतुर्भुजदास जी का पद है। कुंभनदास जी के लाल जी थे अष्ट सिद्ध सखाओं में। श्री जी बुला रही हैं कि देखो बूंदें आ रही हैं, तुम जल्दी मेरे पास आ जाओ। श्याम सुनी नियरे आयो मैं, श्याम सुनी नियरे श्याम सुनी नियरे आयो मैं, भीजेगी मेरी सुनग चूनरी, तुम अपना पीतांबर हमारे ऊपर ढको। ओन पीतांबर दे, श्याम सुन लाल सुन नेरे आयो मैं, दामिनी देख ए दामिनी ते डरपति हो मोहन,
आए दामिनी ते डरपत हो मोहन निकट आपने ले हो श्याम सुन निय दे आयो मैं अंत में चतुर्भुज स्वामी जी कहते हैं ये दामिनी का तो एक बहाना है। चतुर्भुज दास लाल गिरधर सो लाल गिरधर सो बाढ़ो अधिक सने बाढ़ो अधिक सने श्याम सुन निय दे आयो मैं एक ये छठा है। एक सब लोग जानते हैं पाणिनि जी बड़े नीरस थे, व्याकरण बनाया है, लेकिन जितने बड़े बड़े हुए हैं भक्ति की शक्ति से उन्होंने कुछ कार्य किया है। उन्होंने एक ऐसी छटा लिखी है कृष्ण प्रेयसी की कि रात का समय है और श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रही है। ऐसी छटाएं गीत गोविंद में बहुत आती हैं और हमने पहले कह दिया कि एक संकीर्ण बुद्धि रख करके नहीं चलना चाहिए। ये सब लाल नन्ना की लीलाएं हैं, उनको हम बांध नहीं सकते हैं और किसी ने आज तक बांधा इनको। तो जा रही है और बादल आ रहे हैं काले काले, बिजली चमकी, चंडीदास जी के तो पद तो बहुत आगे की बात है, बहुत सुंदर है, जिनको चैतन्य महाप्रभु जी गाते थे। वो तीव्र उत्कंठा की भावनाओं से इतने भरे हुए हैं कृष्ण प्रेम की, गोपियों के, तो बिजली चमकी और वो चली जा रही है। और एकदम से जोर से वर्षा होने लग गई। तो उन्होंने लिखा है, देखो ये बिजली क्यों चमकी, ये पानी क्यों बरसा, बादल ऊपर से देख रहा है कृष्ण प्रेयसी जो कृष्ण से मिलने जा रही है, उसका लताओं के बीच में कहीं कहीं मुख दिखाई पड़ता है, बाकी इतनी सघन लताएं हैं वृंदावन में
किसी समय गहवर वन में 50 साल पहले ऐसी छटा थी, अब तो नहीं रही कि मनुष्य नहीं घुस सकता था। सूर्य की किरणें क्या, ऐसा ब्रज था। नंददास जी ने तो लिखा है कि ऐसी सघन लताओं में हर गोपी पार करके रास में पहुंची थी। केवल लताओं को पार करते समय कहीं कहीं उनका गोरा मुंह दिखाई पड़ता था चांद की तरह, बाकी सारा शरीर लताओं में छिप जाता था। ऐसी सघन लताएं थी। तम कोने ते निकर कुंजन कुंजन निसरत, मुख राजत यों छवि तम कोने ते निकर लसत राका मयंक छवि। कि जैसे हर कुंज से चांद निकल करके जा रहा है रात में। नंदा जी ने लिखा है कुंजन कुंजन निसरत, ऐसा लगता है हर कुंज से तम कोने ते निकर लसत राका मयंक जनु। कुंजन कुंजन निसरत, मुख राजत यों छवि, कि हर कुंज में से चांद निकल के जा रहा है नील चंद्र से मिलने। तो वही बात पाणिनि जी ने लिखा है कि रात का समय वो जा रही है तो बादल ने समझा कि क्या ये चांद जा रहा है। गोरा उसका मुख इस तरह से चमक रहा है, काली अंधेरी रात में जंगल को पार करके जा रही है। अब उस बात को हम तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि वो प्रेम की उत्कंठा और वो प्रेम की कसौटी, उसके बाद का मिलन, ये सब कल्पनातीत विषय है। ये तो रस कल्पना का नहीं है, अनुभव का होता है। तो बादल ने देखा, कैसे देखा? बिजली की आंखों को खोल करके। निरीक्ष विद्युन नयनैः पयोदो, बिजली चमकी नहीं थी, बादल देख रहा था कि चांद क्या जा रहा है, चांद तो नहीं चला गया। निरीक्ष विद्युन नयनैः पयोदो मुखम निशायाम अभिसारिका आया। अभिसारिका कहते हैं जो अपने घर से निकल करके स्वयं जाती है, वन को पार करके। कहीं कहीं तो लिखा है, अभी समय मिलेगा तो सुनाएंगे, नदी पार करके भी जा रही है। कितना साहस, और अकेली। तो निरीक्ष विद्युन नयनैः पयोदो मुखम निशायाम अभिसारिकाया, उसको अभिसारिका कहते हैं। जब उसने बिजली की आंखों से देखा तो कृष्ण प्रेयसी का मुख चांद से कम तो है नहीं। समझ गए तो चांद चला गया। धारा निपातई सह किन्नुवंतः, हमारे भीतर चांद था, हमारी मोटी मोटी धाराओं से ये चांद नीचे चला गया है। धारा निपातई सह किन्नुवंतः चंद्रोयम इत्यार्तरम रास, हाय चंद्रमा है चला गया करके वो विलाप करने लग गया। गर्जना ही उसका विलाप था, और उसको पार करके वो जा रही है। ये भी एक रस है, उत्कंठा रस। और
उत्कंठा जहां नहीं वहां प्रेम नहीं है। चाहे लाल जी हैं चाहे ललना जी हैं, उत्कंठा नहीं वहां प्रेम नहीं है। अब जैसे हम अपने बारे में कहते हैं, आप लोगों के बारे में नहीं, जैसी उत्कंठा होनी चाहिए नहीं है, तो हम अपने को कैसे कृष्ण प्रेमी घोषित कर दें। एक नींद में रात पार हो जाती है, टाइम टेम पर खाते हैं, टेम पर सोते हैं, ये सब ढोल पोल मामला है। उत्कंठा कुछ नहीं है। उत्कंठा होती तो कोई सोता है। उत्कंठा होती है तो कुछ अच्छा लगता है, भोजन छाजन इत्यादि। कैसे घोषणा कर दी जाए कि प्रेम की एक बूंद भी है। माई कहे सुन धीमिड़ी तू रैणज भूली, लोग सोवै सुख नींदड़ी। मीरा की मां मीरा को समझा रही है। वो कहती मायरी मत बरजय, मैं साधा दर्शन को जाती, मैं तो कृष्ण गुण गाने जा रही हूं। गैली दुनिया बावड़ी, जारे नींद न जारे राम न भावे, और जाके जारे हृदय हरि बसे, क्या को नींद किया वे। जिसके हृदय में श्याम बसता है उसको कहीं नींद आती है? वो कहीं सोता है? गोसाई तुलसीदास ने लिखा है कि डासत ही गई बीत निशा, अब कबहू न नाथ नींद भर सोयो। सारी उम्र बीत गई, कभी नींद भर के सोए ही नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी थे, 22.5 घंटे भजन करते थे, 15-20 मिनट सोते थे। तो अब कैसे कह दिया जाए कि यहां भक्ति है या प्रेम है या रस है? खा के ठेकार के सो गए मौज में। और रजाई और रखते हैं, कंबल और रखते हैं। तो ये सब गड़बड़ मामला है। सुख सुविधाओं में प्रीति का पालन नहीं होता है। उत्कंठा जब बढ़ती है तो देखिए श्री जी से कहती हैं, सूरदास जी के पद है, हे राधे, तुम रात में बिना गिरधारी के कैसे रह सकोगी? तेरो मन गिरधर बिन न रहेगा। हे राधे ये सब लीलाओं के अनेक छवि हैं और इस सब को लाल लल्ला ने आस्वादन किया है। तेरो मन गिरधर बिन न रहेगा, बोलेंगे मोर मुरली की धुनी सुनी, बोलेंगे मोर मुरली की धुनी सुनी। जब तो है मदन दहेगो, अरे
अरे तेरो मन गिरधर बिन न रहेगा, जानेगी तब मानेगी आली, जानेगी तब मानेगी आली। प्रेम प्रवाह बहेगो, प्रेम प्रवाह बहेगो, सूरदास हठीली श्री राधे, सूरदास जू हठीली श्री राधा, नित उठ कौन कहेगो, अरे श्याम सुंदर कहेंगे राधा बड़ी हठीली है, नहीं आई। सूरदास जू हठीली श्री राधा, नित उठ कौन कहेगा, तेरो मन गिरधर बिन न रहेगा। तुम्हारी उत्कंठा हमें मालूम है प्रतिक्षण बढ़ती है, तुम हठ क्यों करती हो? चलो ना। उधर लाल जी की उत्कंठा देखिए, भीजते भीजते आए, अंधेरी रात, काले बादल, हाथ से हाथ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन भीजते भीजते आ रहे हैं। श्री जी से मिलने। लाल माई भीजत आएगी, लाल माई भीजत आएगी, कितनी कठिनाई पार करके आ रहे हैं। वर्षा में चारों ओर कीच है, उस कीच को पार करके आ रहे हैं। यह उत्कंठा है। उत्कंठा दोनों पक्ष में होती है, तभी प्रेम होता है। साधक के हृदय में उत्कंठा होती तो इष्ट भी दौड़ता है, ये समझ लेना चाहिए। उसी तरह से नायक नायिकाओं दोनों में समान उत्कंठा का वेग होता है। हाथ लकुटिया कामर खोई, हाथ लकुटिया कामर खोई, खूंदत कीचे सनेरी,
खूंदत कीच स्नेह लाल माई, लाल माई भीजत आए में, प्रेम कसौटी मांगता है। कैसी अंधेरी में आए हैं, निशी अंधियारी हाथ न सूझत, जो प्रेम होता है वो तो कसौटी मांगता है, चला जा रहा है। अंधेरा, कीच, पानी, वर्षा, जंगल, पहाड़ सबको तोड़ता हुआ। निशी अंधियारी हाथ न सूझत, पवन झकोरत में लाल माई, पवन झकोरत में लाल माई, लाल माई भीजत आए में गेह, भीजत आए गेह भी। पता नहीं पड़ा कब चुपचाप आ गए। अचानक बादल चमका, जब देखा श्याम खड़े हैं। सूरदास दामिनी के दमगे, सूरदास दामिनी के दमगे, लखी सावरी दे लाल माई, लखी सावरी दे लाल माई, लाल माई भीजत आएगे।